एक्सरसाइज हमारी 8.2 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस में मिड पॉइंट जैसे लिखा है या कभी भी कोई पेपर में आपको मैथ्स के पेपर में मिड पॉइंट लिखा है या तो मिड पॉइंट गिवन रहेगा या मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि कोई ट्रायंगल में मिड पॉइंट गिवन है या किसी ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल होगी। ये प्रूफ करने को आ गया। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। तो मिड पॉइंट थ्योरम में अपने को कि मिड पॉइंट थ्योरम में ट्रायंगल बोलेगा वर्ड या फिर क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट दे देगा अपने को। जैसे ये ट्रायंगल में मिड पॉइंट दे सकता है टू साइड्स में, या कोई एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया और क्वाड्रिलेटरल में और साइड्स में क्या दे दिया, मिड पॉइंट दे दिया। तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर शेप बन सकता है। तो ट्रायंगुलर शेप बनेगा तो ये समझ जाना कि ट्रायंगल और मिड पॉइंट हो गए टू साइड्स के, तो वहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लगना है। जैसे फर्स्ट वाले केस के लिए देखते हैं, फिर इसके लिए भी देखेंगे हम। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल की टू साइड में दो मिड पॉइंट है, एक डी और ई। अगर ये दो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर टू साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो थर्ड साइड के क्या होते हैं, पैरेलल। तो क्वेश्चन में इफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऐसा गिवन है तो इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट है टू साइड के तो ये जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी पैरेलल टू BC। इसका मतलब बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इस तरीके से आपको लिख देना। और क्या क्या होता है भाई, अगर मिड पॉइंट है तो इनको लाइन ज्वाइन करने वाली वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। और क्या होगा साथ में, इसके पैरेलल के साथ साथ में क्या होती है, उस थर्ड लाइन के हाफ के इक्वल भी होती है। आया समझ में अपने को कि कोई भी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट की को अगर तो जो लाइन मिलेगी मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन, वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, और उसी थर्ड साइड की क्या होगी, हाफ होगी। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम होता है। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर इसमें अप्लाई करते हैं अपन कि इसमें किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल दिया है तो बहुत इजी है। यहाँ पर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए और उसमें मिड पॉइंट के बारे में डिस्कशन करे और कुछ चीजें आपसे पूछे तो आप कुछ मत करो। यहाँ पर मिड पॉइंट दिया है मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, बस थोड़ा हिडन है, दिख नहीं रहा है आपको। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है और इस तरीके से आप ज्वाइन कराएंगे तो ये फिर से क्या बन गया, आपको एक ट्रायंगल बन गया। और ये दोनों कैसे हो गए, पॉइंट मिड पॉइंट हो गए। मतलब एस और आर मिड पॉइंट हो गए। और ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, एडीसी ट्रायंगल में एस आर मिड पॉइंट हो गए। और इन मिड पॉइंट के लाइन ज्वाइन कराएंगे हम तो एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा भाई, इस बेस के। ये दो साइड हो गई, इनके मिड पॉइंट हो गए, इसको ज्वाइन कराएंगे लाइन तो ये लाइन थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल। तो एस आर पैरेलल किसके हो गया, एसी। और साथ में क्या हो जाएगा, एस आर उस एसी का हाफ के इक्वल भी हो जाएगा। बस यही मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब डायरेक्टली नॉर्मल भी ऐसा दिख सकता है, किसी क्वाड्रिलेटरल में भी अपने को ऐसा हिडन में दिखेगा तो उसको अपने को देख लेना। सेम आप ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते थे। कौन सा वाला ट्रायंगल भाई, नीचे वाला ट्रायंगल लिखिए। सेम हम ये नीचे वाला ट्रायंगल के बारे में बात कर सकते थे। तो ये वाला हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या बन सकता है भाई, ABC। ये ट्रायंगल ले लिए तो इसमें P और Q क्या है, हमारे मिड पॉइंट है, PQ मिड पॉइंट है। तो इनको जो लाइन ज्वाइन कराएगी तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, PQ किसके पैरेलल है, AC के। PQ पैरेलल AC के। और साथ में जब जिसके पैरेलल होते हैं उसी का क्या होता है, आपके इक्वल होता है। यही हमारा क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। और इसका उल्टा भी होता है जिसको बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसा कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो या ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में आपसे बोल दिया जाए या ट्रायंगल जैसी सिचुएशन बन रही है और वहां पर बोल दिया जाए कि आप प्रूफ करो कि ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट होंगे। तो प्रूफ करने के लिए जब भी क्वेश्चन में आएगा क्वाड्रिलेटरल हो ट्रायंगल में कि टू साइड के कोई पॉइंट्स है और उनको मिड पॉइंट है, ये प्रूफ करना है, तो आप क्या ये पैरेलल प्रूफ कर देंगे तो अपने आप ये क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट। तो इसका मतलब आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो आप क्या करो, मिड पॉइंट अगर प्रूफ करना है तो आप डी पैरेलल टू BC ये प्रूफ कर दो। कैसे से भी डी पैरेलल टू BC प्रूफ कर दो। अगर आपने ये प्रूफ कर दिए तो जब ये पैरेलल है
तो अब अपने आप क्या है, D एंड E आर मिड पॉइंट होंगे। अगर ये पैरेलल हो गए तो वो कैसे होंगे, मिड पॉइंट। इसका मतलब उल्टा, मिड पॉइंट थे तो हमने पैरेलल प्रूव करे। अब अगर हम पैरेलल बता देंगे तो अपने आप दोनों कैसे हो जाएंगे, मिड पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर पैरेलल बता सकते हैं या आपने डी इक्वल टू BC अपॉन 2 इस तरीके का भी अगर प्रूफ कर दिया आपने, इन दोनों में से कोई भी एक बात को प्रूफ कर दिए, तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे। बस इतना अपने को ध्यान रखना है। इसी को हम बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि कैसे करते हैं। क्लियर है? तो एक बार और देखते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में कभी भी कोई ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल में कोई टू साइड्स के पॉइंट को मिड बताना है या किसी भी साइड में मिड पॉइंट प्रूफ करना है, तो आप कुछ मत करो, जो भी हमको प्रूफ करना है, जैसे मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो उसके मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर मिड पॉइंट होंगे तो वो पैरेलल होंगे। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप क्या करो, इन दोनों को पैरेलल बता दो, तो अपने आप ये दोनों कैसे हो जाएंगे, मिड पॉइंट हो जाएंगे। थैंक यू।